तो लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था लुओ ज़ेंग अपने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सभी को सही सलामत बाहर लेके आ जाता है। जब इस बात का सभी को पता चलता है तो सभी को यकीन नहीं होता कि लुओ ज़ेंग स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी एक लड़की ने लुओ ज़ेंग पे लोकेशन ट्रैकर लगा दिया ताकि इसकी मदद से लुओ ज़ेंग जहाँ भी रहे उसको उसकी लोकेशन पता चल सके। जिसके बाद वो दोनों ट्रायल के अंदर आ गए थे जहाँ पर लुओ ज़ेंग एक इल्यूजन में फंस चुका था। अब वहाँ पर वो मिस्टीरियस लड़की आकर लुओ ज़ेंग को बर्फ में जमा देती है ताकि इस तरीके से लुओ ज़ेंग उस इल्यूजन से बाहर निकल सके। अब कुछ समय के बाद लुओ ज़ेंग उस इल्यूजन को तोड़ते हुए बाहर निकल आता है। लुओ ज़ेंग उस लड़की को ग्रीट करते हुए उससे कहता है, तुम्हारा धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मैं उस इल्यूजन से बाहर निकल पाया हूँ। जिसके बाद वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। वो मिस्टीरियस लड़की अपने मन में कहती है, मुझे किस भी करके लुओ ज़ेंग को मजबूर करना होगा ताकि वो स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कर सके। जिसके बाद ही मुझे पता चल पाएगा लुओ ज़ेंग के पास कौन कौन सी पावर है। ये सब सोचते हुए वो वहाँ पर कुछ गिरा देती है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ के टेंटिकल और भी पावरफुल बन जाते हैं। लुओ ज़ेंग उस लड़की को कहता है, जल्दी यहाँ से निकलो। अब यह सुनकर वो मिस्टीरियस से लड़की लुओ ज़ेंग के पीछे पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं उस लड़की ने जानबूझ के अपना पैर टेंटिकल्स के हवाले कर दिया था। जिसके बाद वो लुओ ज़ेंग को आवाज लगाती है अपनी मदद के लिए। अब उसकी आवाज सुनकर लुओ ज़ेंग अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसे टेंटिकल से आजाद करवाता है। लुओ ज़ेंग उस लड़की के पास जाते हुए उसे सहारा देते हुए उससे कहता है, क्या तुम ठीक हो? अब यह सुनकर वो लड़की ऐसे प्रोटेक्ट करती है जैसे कि वो काफी घायल हो चुकी हो। वो कहती है, मैं भी फिलहाल के लिए ठीक हूँ। ये दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे, उसी समय हम देखते काफी सारे टेंटिकल्स इसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी टेंटिकल्स लुओ ज़ेंग और उस मिस्टीरियस लड़की को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ वो मिस्टीरियस लड़की अपने पावर को भी सप्रेस कर रही थी ताकि वो लुओ ज़ेंग की पावर को जांच सके। वो तभी लुओ ज़ेंग से कहती है, अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें यहाँ से फायर मैजिक का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन मेरे पास तो फायर मैजिक नहीं है। अब यह सुनकर लुओ ज़ेंग जल्दी से अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन सभी टेंटिकल्स को जला देता है। अब ये देखकर वो लड़की हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है, तो लुओ ज़ेंग के पास ये भी पावर है कि वो फायर को कंट्रोल कर सकता है। लुओ ज़ेंग उस मिस्टीरियस से लड़की से कहता है, जब तुम्हें पहले पता था कि यहाँ पर फायर पावर इस्तेमाल हो जा सकता है तो तुम्हें पहले मुझे बताना चाहिए था। अब ये सुनकर वो लड़की थोड़ा सा नर्वस हो गई। अब हमारा सीन शिफ्ट होकर एक वैली पे आता है जहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं जो कि आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी किसी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जिस वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर उस मिस्टीरियस लड़की भी आ जाती है जो कि उन दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, वो दोनों कितने बेवकूफ है जो कि एक मामूली ट्रेजर के लालच में आकर वो दोनों मारे गए, लेकिन उसकी शब्द पूरा हो पाता उससे पहले हम देखते हैं वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। वो लड़की लुओ ज़ेंग और उस मिस्टीरियस लड़की को बताती है, यहाँ पर काफी सारे कीमती ट्रेजर हैं। अब इन ट्रेजर के लालच में आकर काफी पावरफुल व्यक्ति यहाँ पर जाते हैं, लेकिन अफसोस की बात होती है कि वो सभी यहाँ पर मारे जाते हैं। अब पूरी बात सुनने के बाद तो वो दोनों ही हैरान हो गए थे। वो लड़की अभी भी कंटिन्यू बताते हुए कहती है, ये ट्रेजर लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक यहाँ पर रेड, ब्लू, ब्लैक, सबसे टॉप पर एक सिल्वर बॉक्स रखा हुआ है। उस सिल्वर बॉक्स के अंदर कुछ पता नहीं है कि आखिर उसके अंदर क्या है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उस सिल्वर बॉक्स के अंदर जो भी कुछ है वो काफी रेयर ट्रेजर होगा। ये सब कहते हुए वो लुओ ज़ेंग के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन हम देखते हैं लुओ ज़ेंग उसे अपने करीब नहीं आने देता। यह देखकर वो मिस्टीरियस लड़की हंसने लगती है, जिस वजह से उस लड़की को काफी गुस्सा आ गया। वो लड़के लुओ ज़ेंग से कहते हैं, क्या तुम मुझे भी उस ट्रेजर के पास ले जा सकते हो ताकि मैं भी उस ट्रेजर को हासिल कर सकूं? जिसके लिए लुओ ज़ेंग साफ साफ मना कर देता है, कहता है अगर तुम्हें खुद ही लेना है तो तुम खुद जा सकती हो। जिस पर वो लड़की जवाब देते हुए कहती है, मुझे ऊंचाई से काफी डर लगता है और ऊपर से मेरी इतनी पावर नहीं कि मैं उन ट्रेजर को हासिल कर सकूं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन लुओ ज़ेंग इसके लिए साफ साफ मना करके आगे बढ़ जाता है। अब ये देखकर मिस्टीरियस गर्ल लुओ ज़ेंग की तरफ जाते हुए उससे कहते हैं, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज है या नहीं? तुम एक लड़की को कैसे मना कर सकते हो? अब उस मिस्टीरियस गर्ल की ऐसी बातें सुनकर लुओ ज़ेंग उसे एक्सप्लेन करते हुए उससे बताता है, वो लड़की चाहती थी कि मैं उसके ट्रेजर को लेने में मदद करूँ। मैं मदद भी करता, लेकिन ट्रेजर के पास जाते ही वो मुझे धोखा देकर मार देती, वैसे मैंने उसे अपने साथ नहीं लिया, नहीं तो ये मेरे लिए काफी मुसीबतदायक हो सकता था। अब लुओ ज़ेंग की समझदारी देखकर वो लड़की भी काफी इम्प्रेस हो गई थी। वो लुओ ज़ेंग से कहती है, तुम्हारी आंखें तो काफी ज्यादा तेज है। लुओ ज़ेंग आगे बढ़ते हुए उससे कहता है,
लेकिन क्या तुम भी मेरे साथ ऊपर जाना चाहोगी? अब यह सुनकर वो मिस्टीरियस लड़की इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। वह कहती है तुम ही जाओ, मैं तो बस यहाँ से देखूंगी तुम्हें, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जिस बात से वो वहीं पर रुक जाती है। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर लो जंग कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है। लो जंग को आगे बढ़ने में काफी तकलीफों को सामना करना पड़ रहा था, जिस वजह से लो जंग ने अपनी एनर्जी को रस्सी का रूप दे दिया और उसके सहारे से आराम आराम से ऊपर जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि लो जंग से कहता है मैंने सुना है कि तुम स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, तो क्या तुम मुझे भी बता सकते हो कि स्पेस मैजिक का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? लेकिन लो जंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रहा था, जिस पर वो व्यक्ति थोड़ा सा गुस्सा में आ जाता है। वो कहता है चलो हम शर्त लगाते हैं, आखिर ऊपर सबसे पहले कौन जाता है। अब उसकी ये बात सुनकर लो जंग भी इसके लिए तैयार हो जाता है। फिर वो दोनों वहाँ से रेस लगाने लग गए थे। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर उस मिस्टीरियस लड़की पे आ गया, जो कि अपने मन में कहती है लो जंग की एनर्जी पे कंट्रोल देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी एनर्जी पर उसका कंट्रोल काफी अच्छा है। लेकिन लो जंग चाहता तो वो 1 सेकंड में अंदर जा सकता था, तो उसने अभी तक स्पेस मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? तो कहीं ऐसा तो नहीं उस लो जंग के पास स्पेस मैजिक ना हो? ये सब सोचते हुए वो थोड़े बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होकर उस लड़की पे आ जाता है, जिसके पास काफी सारे लोग आते हुए उससे कहते हैं यहाँ पर जितने लोगों ने ट्रेजर हासिल किया था हमने उसके ट्रेजर को छीन लिया है, तो क्या अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए? ये सुनकर वो लड़की कहती है नहीं। अब लो जंग वो सिल्वर बॉक्स को लेने जा रहा है, जिस वजह से वो जैसे लेके आएगा तो मैं उससे वो बॉक्स को छीन लूंगी, जिसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। ये सुनकर वो सभी चुप हो जाते हैं और वहाँ पर लो जंग का इंतजार करने लगते हैं। दूसरी तरफ ये सभी चीज मिस्टीरियस गर्ल ने भी देख लिया था। उसे काफी अजीब लग रहा था कि वो लड़की लो जंग को फंसाने की कोशिश कर रही थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होकर लो जंग से जिसने शर्त लगाया था उस पे आ जाता है, जो कि अभी लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन तभी उसके पैर फ्रीज हो जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक पपेट आकर उस पे हमला कर देता है। अब ये देखकर वो बंदा काफी डर जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो लो जंग ने वहाँ पर आकर उसकी जान बचा लिया था। अब इसके लिए वो लो जंग को धन्यवाद कहता है। अब वो आगे बात कर पाते उससे पहले ही वहाँ पर काफी सारे पपेट आ गए। अब यह देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। अब उस व्यक्ति को डरा हुआ देख लो जंग उससे कहता है तुम घबराओ मत, हमें इन सभी से फाइट करना चाहिए, जिसके बाद ही हम यहाँ से निकल पाएंगे। अब यह सुनकर वो व्यक्ति भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो व्यक्ति लो जंग से कहता है हम में से जो पहले यहाँ से निकलेगा वही यहाँ का ट्रेजर लेगा। अब यह सुनकर लो जंग भी इसके लिए एग्री हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों अपनी फुल पावर से उन पपेट से लड़ने लग जाते हैं। लेकिन लो जंग ने कुछ समय के अंदर 8 पपेट को हरा दिया था। दूसरी तरफ इन सभी बातों से अनजान वो लड़का भी उस पपेट से लड़ रहा होता है। 2 पपेट उस पे भारी पड़ रहा था। अब ये देखकर लो जंग उससे कहता है क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? जिस पे वो लड़का कहता है नहीं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जिस पर लो जंग कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने के लिए आना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने 8 अपोनेंट को यहाँ पर खत्म कर दिया है। अब यह सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है, लेकिन तभी वो लड़का लो जंग को सावधान रहने को कहता है। अब लो जंग उसकी बातों को कुछ समझ पाता है उससे पहले वो सभी वापस जुड़ते हुए लो जंग पे हमला कर देते हैं। अब इसी के साथ ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन कॉल पे प्रेस जरूर कर दें। तो मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।